नमस्कार। हमारे साथ हैं विश्वजीत विश्वास जो कलकत्ता से हमारे पास आए हैं। इनको स्लिप डिस्क यानी कि PIVD की प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान हैं। कि बताएंगे कि इनको कैसे शुरू हुआ है, उन्होंने ट्रीटमेंट लिया, उसका क्या फ़ायदा हुआ और आज उनकी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। हाँ विश्वजीत, कब शुरू हुआ था? मेरा ये पेन शुरू हुआ था तकरीबन 2 साल पहले। तो उस टाइम में मुझे इतना सा पेन नहीं होता था, थोड़ा पेन होता था कि किस जगह पे? कमर में। ठीक है। कमर में थोड़ा पेन होता था। उस टाइम में लेग में मेरा पेन कुछ भी नहीं था। ठीक है। तो जैसे महीना गया तो वो पेन क्या है, कमर से लेग तक आता रहा। हाँ। उस टाइम में थोड़ा थोड़ा था। फिर धीरे धीरे मैं सोचा कि ये ऐसे होता रहता है तो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दिया, ठीक हो गया। फिर मैं रेगुलर का लाइफ चल रहा था। ठीक। फिर देखा अभी 2 साल के बाद, जैसे 1 महीना पहले सडनली मेरा कमर में इतना पेन हो रहा था, मैं उठ के खड़ा नहीं हो सकता और पूरा बेड रेस्ट में हो गया था। तो उस टाइम में मैं फिर से डॉक्टर को दिखाया। अब की बार भी लेग में पेन आया? अब की बार लेग में पेन आया। कहाँ से? कमर से लेके इधर तक। ओके। और थोड़ा भी पैदल चलो या बाइक चलाओ तो वो पेन थोड़ा सा नीचे तक आता है, एंकल तक आया? एंकल तक आता है थोड़ा सा, मगर ज़्यादा से ज़्यादा पेन कमर से लेके इधर तक ही है। फिर डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर दिखाने के बाद डॉक्टर ने बोला MRI करने के लिए। फिर MRI रिपोर्ट में देख के डॉक्टर ने बोला आपको नस पूरा दब गया है, तो उसके लिए आपको सर्जरी करना होगा। तो जैसे हम डिस्कस करते हैं ओपन सर्जरी वर्सेस एंडोस्कोपिक सर्जरी, आप इतनी दूर से एंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए आए, आपको क्या एडवांटेज लगती है एज ए लेमैन? हम तो टेक्निकल बात करते हैं, एज ए पेशेंट, एज ए लेमैन आपको क्या एडवांटेज लगती है कि हमें एंडोस्कोपिक कराना चाहिए? वाई? ये कराने से पहले कोई काटा छटा का बात नहीं है। ठीक है। थोड़ा हमको जितना पता है जी वही पूछ ये रहे। करने से थोड़ा 1-2 जस्ट फुटो करके हाँ। अंदर में जो है वो करके निकल जाता है। इसमें टाइम भी कम लगता है, पेशेंट भी रिलीफ रहता है, जल्दी Correct. घर जा सकते हैं। करेक्ट। ऐसा हमारा थोड़ा आइडिया है। बिल्कुल, मैं इसको थोड़ा टेक्निकली समझा देता हूँ। ओपन सर्जरी में हमें डिस्क तक पहुँचने के लिए, नर्व तक पहुँचने के लिए बोन और मसल को काटना पड़ता है। इस टेक्निक में हम बोन और मसल को डैमेज नहीं करते हैं। उससे क्या होता है, एक तो ब्लीडिंग नहीं होती है, एक आप जब ऑपरेशन के बाद जब आएंगे नीचे तो आपको पेन नहीं होगा। जब डैमेज नहीं अंदर तो पेन भी बहुत कम होता है, मिनिमल होता है, और आपकी रिकवरी भी फास्ट होती है। जैसे आपको काम पे जाना है और 4 वीक्स के बाद ऑफिस जाना है, बैठना है, गाड़ी चलाना है, सब काम कर सकते हैं। अगर ओपन सर्जरी करते हैं तो उसमें हमें 2-3 महीने भी लग जाते हैं। और एक चीज़ जो और होती है कि जब हम किसी चीज़ को काट देते हैं तो वो चीज़ हमेशा के लिए वीक हो जाती है। तो जैसे आप यंग हैं, कल को आपको कोई वजन उठाना है, कुछ करना है, झुकना है, तो अगर हम ओपन सर्जरी करेंगे तो आपको बाद में डिसेबिलिटी रहेगी। आप कभी भी कॉन्फिडेंस फील नहीं करेंगे कि बैक में थोड़ा वीकनेस लगेगा। तो एंडोस्कोपिक में ऑलमोस्ट आपकी नॉर्मल एनाटॉमी रहेगी जिससे पहले थी। तो अभी जैसे चलने की कोशिश करो तो अभी मैं चलने की कोशिश करूँ तो दर्द होता है। तो कितनी दूर चल पाते हैं? मैं 1 किलोमीटर भी नहीं जा सकता। अच्छा, रुकना पड़ता है बीच में? रुकना पड़ता है और लगता है कि अभी और नहीं जा सकता। अभी मुझे उस टाइम में बेड रेस्ट मिलेगा तो अच्छा होगा। बैठ जाते हैं? हाँ, डर लगता है हर टाइम में। कुछ भी करना चाहता हूँ, बेड से उठ के कुछ भी सोचने के करूँ कि इधर जाऊँ क्या उधर जाऊँ, ये करूँ कुछ भी काम, और तो मुझे डर लगता है कि कितना देर तक खड़ा हो सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, बाहर तो निकल ही नहीं सकता। पैर सुन जैसा भी लगता है कुछ, या चीटियाँ नहीं चलती उसमें? थोड़ा सा होता है। हाँ। जब मैं बहुत देर तक खड़ा रहता हूँ तो उस टाइम में घुटनों से यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो विश्वजीत हमारे पास बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हैं, क्योंकि पेशेंट हमारे पास कई बार लेट आते हैं, जब तक उनका पैर फुट ड्रॉप हो जाता है, पैर कमज़ोर पड़ जाता है या परमानेंटली सुन्न हो जाता है, तो उसमें हम प्रॉपर रिकवरी नहीं दे पाते, बिकॉज जो चीज़ चली जाती है उसको वापस लाना मुश्किल होता है। तो इनका कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है, पैर सुन्न नहीं है, जो इनकी मसल्स हैं अभी तक कमज़ोर नहीं हुई हैं। दैट मीन्स कि इनकी रिकवरी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट। कोई मन में डर, कोई सवाल? हाँ सर, डर तो है कि
सबसे सुना है, मैं जब भी डॉक्टर ने बोला था उधर कि ऑपरेशन करना होगा, जी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ही बोला है कि स्पाइन का जो प्रॉब्लम है तो ठीक नहीं होगा और ऑपरेशन करने से और भी तकलीफ में पड़ जाओगे, जैसे? शायद पूरा ज़िंदगी में बेड रेस्ट कर सकते हैं कोई आपको, भारी वजन उठा नहीं जी। सकते, सामने झुक नहीं सकते। और ये ठीक ही नहीं होगा। तो उस टाइम में तो मैं बहुत इधर उधर तो जानकारी लिया। तो ये जनरल परसेप्शन है स्पाइन सर्जरी के बारे में, इसलिए पेशेंट बहुत जल्दी स्पाइन सर्जरी नहीं कराते हैं। और ये सब जो पुराने जो हमारी थिंकिंग है वो अब एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के साथ चेंज हो रही है, क्योंकि पेशेंट को बाद में डिसेबिलिटी भी नहीं रहती है, कॉम्प्लिकेशन रेट ऑलमोस्ट निल है। और जो ये बात कर रहे हैं कि लाइफ लॉन्ग बेड पे रहना, यानी कि जो नर्व डैमेज हो जाती है या पैरालिसिस हो जाता है, तो एंडोस्कोपिक सर्जरी के साथ वो चीज़ें नहीं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी कहाँ पे दो चक्कर हो लगाए। बढ़ रहा है। ठीक है, आप रूम में चलिए। तो विश्वजीत का हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इनको राइट साइड में पेन है, पहले हम लेफ्ट साइड में SLR करेंगे, स्ट्रेट लेग रेजिंग। इस तरफ पेन, तो ये एक्यूट PIBD में जब भी हम अपोजिट लेग भी रेज करते हैं तो भी उसी साइड पेन होता है। अब हम राइट साइड को रेज करेंगे, तो अराउंड 30 डिग्री पर इनको पेन हो जाता है। बिकॉज इनकी L5S1 है, तो इसमें जो फाइंडिंग है वो एंकल जर्क में मिलेगी। अगर हम एंकल जर्क देखते हैं लेफ्ट साइड, तो एंकल जर्क पॉजिटिव है, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। अगर हम राइट साइड करते हैं तो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन है बट उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगेन एक बार फिर कंपेयर करते हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी कॉन्ट्रैक्शन है काफ मसल्स की, यहाँ स्लगिश है, एब्सेंट नहीं है बट उतना स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। ये जब भी S1 नर्व प्रेस होती है तो ये वाली फाइंडिंग हमें मिलती है। ये विश्वजीत का MRI है, ये लंबर स्पाइन है, इसमें हम L5, L4, L3, L2 इस तरह से नंबरिंग होती है। ये जो ब्लैक कलर की चीज़ है ये स्पाइनल कॉर्ड है, जो ब्रेन से आकर लेग्स में जाता है। ये जो बोन्स के बीच में जो स्ट्रक्चर दिख रही है इसको डिस्क कहते हैं। आप देखेंगे कि नॉर्मली डिस्क और स्पाइनल कॉर्ड जो नर्व्स हैं उनके बीच में गैप होता है जो वाइट कलर का दिख रहा है। लेकिन अगर हम L5S1 डिस्क पे जब आते हैं तो इसमें दो चीज़ें देखने की, कि नॉर्मली डिस्क थोड़ी वाइट होती है, ये ब्लैक है, दैट मीन्स इसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, नॉर्मली जो डिस्क है वो पीछे फ्लैट होती है, लेकिन ये पीछे राउंडेड है और पीछे पुश कर रही है, नर्व्स को टच कर रही है, उनको दबाव डाल रही है। तो जो रास्ता हमारा इतना ब्रॉड था वो यहाँ बिल्कुल बंद हो गया है, तो इसी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम है। लेकिन पेशेंट को सिर्फ राइट लेग में प्रॉब्लम है, वो हम एक्सियल सेक्शन पर एक्सप्लोर करेंगे। चलो, ये विश्वजीत का हम एक्सियल सेक्शन देख रहे हैं। पहले हम एक नॉर्मल डिस्क देखते हैं। ये डिस्क है और ये हमारा जो एरिया है वाइट कलर का, ये स्पाइनल कॉर्ड है और ये नर्व्स हैं जो ब्लैक डॉट्स आपको दिख रही है। तो आप देखेंगे कि डिस्क और नर्व्स के बीच में काफ़ी खाली स्पेस है, और ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड, दोनों ही ओपन है। अब हम चलते हैं L5S1 जहाँ पेशेंट को प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे कि जो स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया था इतना बड़ा, वो बिल्कुल छोटा सा रह गया है। सभी नर्व्स पीछे पुश हो गई हैं। क्यों? ये जो ब्लैक कलर की चीज़ है ये डिस्क है जो यहाँ से निकलकर पीछे बाहर आ गई है। दूसरी चीज़, लेफ्ट साइड में अभी भी कुछ रास्ता बचा हुआ है, लेकिन राइट पूरा ब्लॉक हो गया है। तो यही रीज़न है कि पेशेंट को राइट लेग में पेन हो रहा है। तो अब हमारा इसमें जो सर्जरी में पर्पज़ है वो ये है कि हम ये सारा जो डिस्क मटेरियल है इसको साफ़ करेंगे ताकि स्पाइनल कॉर्ड को फिर स्पेस मिले और जो राइट साइड की नर्व ब्लॉक्ड है उसको सर्कुलेशन के लिए जगह मिले। तो विश्वजीत की सर्जरी को सिर्फ 4 घंटे हुए हैं। 4 घंटे के बाद ये उसी जगह पर चल रहे हैं जहाँ सर्जरी से पहले चल रहे थे, और अब ये हमें अपना रिस्पॉन्स बताएंगे कि सर्जरी से इनको कितना फ़ायदा है।
जहाँ ऑपरेशन हुआ है पीछे वहाँ कोई दर्द है कमर में? टांग में जो दर्द हो रहा था वो? नहीं, कुछ भी नहीं। 3-4 बार चलो, अच्छे से चलो। तो पेशेंट बिल्कुल कंफर्टेबल है। इतना चलने के बाद हमें यहाँ पेन आ जाता था ना? हाँ, बहुत पेन आता है। हाँ, चलो चलो, चलते रहो, रुको मत, चलते रहिए। तो ये एडवांटेज है एंडोस्कोपिक सर्जरी की कि 4 घंटे के बाद ही पेशेंट अपने पैरों से बिना सपोर्ट, बिना पेन के चल रहे हैं। ओपन सर्जरी में ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। कल सुबह हम इनको डिस्चार्ज करेंगे। हम अभी भी कर सकते हैं पर हमने जानबूझ के रोका हुआ है। कैसा फील कर रहे हैं? बहुत अच्छा सर, हैप्पी? बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सर। चलिए बैठे। हाँ, विश्वजीत को डर था कि वो शायद इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये सिर्फ 4 घंटे हुए इनकी सर्जरी को और वो आराम से स्क्वाट कर पा रहे हैं। सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, क्योंकि किसी बोन या मसल को हमने डैमेज नहीं किया है। तो विश्वजीत का ये हम इंसिजन देख रहे हैं। इनका अभी 48 आवर हो गए सर्जरी के, इनको डिस्चार्ज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो इंसिजन की लेंथ है इट इज़ जस्ट इक्वल टू फिंगर ब्रेड्थ, सिर्फ अंगूठे की चौड़ाई के बराबर इनका इंसिजन है। बिल्कुल क्लियर है, कोई स्वेलिंग नहीं है, कोई पेन नहीं है पेशेंट को, और अगर प्रेस भी करते हैं तो कोई ब्लड या कोई डिस्चार्ज नहीं आ रहा है। तो बहुत ही कि सिंपल सी ड्रेसिंग हम लगाते हैं इसमें कोई मेजर ड्रेसिंग की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें पेशेंट को कोई कपड़े पहनने में या उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ये 48 आवर के बाद का कंडीशन है विश्वजीत का। बिल्कुल कॉन्फिडेंटली पेन फ्री चल रहे हैं, जस्ट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। जो चलने से हमारे पैर में था, अब उसका क्या? लग ही नहीं रहा है कि पैर में दर्द था। एक बार चलते आओ। पहले इतना चलने के बाद शुरू हो जाता था। हाँ, थोड़ा सा भी चलो तो मुझे बहुत दर्द होता था। हाँ, अब बिल्कुल 1% भी नहीं। थोड़ा सा भी नहीं है। गुड। थोड़ा सा। तो नॉर्मल जैसे एक एक सीढ़ी करके हम नॉर्मल चढ़ते हैं, तो भी स्टेप नहीं कर रहे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, पूरा पैर उठा के सीढ़ी चढ़ पा रहे हैं। ये एक ओपन सर्जरी में पॉसिबल नहीं है। तो एक तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवरनाइट चेंज हो जाती है। जो पेशेंट बिल्कुल एक हैंडीकैप की तरह फील कर रहे थे, काम नहीं कर पा रहे थे, नाउ ही इज सो कॉन्फिडेंट। तो विश्वजीत आज डिस्चार्ज हो रहे हैं। इनकी सर्जरी हो गई थी एंडोस्कोपिक 48 आवर पहले, 2 दिन पहले सर्जरी हुई थी, आज जा रहे हैं। सर्जरी से पहले बहुत डरे हुए थे, बहुत ही डर। मन में बहुत सारे डाउट्स थे, शक था। इतनी जल्दी वो उठ सकेंगे या पैदल चल सकेंगे, वही डाउट था मन में। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही अच्छा है सर। ऑपरेशन से पहले से तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि ठीक से उठ पाएंगे कि नहीं, चल सकेंगे कि नहीं। जो दर्द था जो टांग में, कुछ भी नहीं है। तो अब कितना चल पा रहे हैं? पूरा जितना दूर तक चल सकते हो, मन चाहे चल सकते हो। टॉयलेट जाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सब काम कर रहे हैं। सब काम कर रहे हैं। तो बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम है, लेकिन जैसे विश्वजीत के ने सुना था कि स्पाइन सर्जरी में बहुत सारे रिस्क हैं, नहीं कराना चाहिए, उसके बाद लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रह सकती है और बहुत सारी बातें। तो इन सब चीज़ों का कोई बेस नहीं है। आजकल जो स्पाइन सर्जरीज हैं वो बहुत ही स्मॉल इंसिजन एंडोस्कोपिक सर्जरी जिसको हम कहते हैं उससे होती हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है और इनसे मिलवाना विश्वजीत से और इनकी बात हम इसलिए करा रहे हैं ताकि आप भी सिर्फ डर की वजह से तकलीफ़ ना सहन करें, प्रॉपर नॉलेज लें, प्रॉपर समझें कि क्या बीमारी है, इसका क्या इलाज है और एक नॉर्मल और कंफर्टेबल लाइफ जिएं। आप कुछ कहना चाहते हैं ऐसे पेशेंट्स को जो ऐसी तकलीफ जिनको? मैं तो सबको ही बोलूँगा कि आप लोग डरे नहीं। आपका अगर ऐसा पेन है और आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, ऐसा साइटिका का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो बेझिझक अपने इंडोस्कोपी ऑपरेशन कीजिए और मुझे तो लग रहा है पूरा 100% आप स्वस्थ हो जाएंगे। ऐसा बात है। थैंक यू सर। थैंक यू सर।